कोई भी अपना घर अगर स्ट्रांग बनाना चाहता है, अच्छे से बनाना चाहता है, तो ये वीडियो देख लेना। इसमें मैं आपको 100 प्लस बातें ऐसी बताऊंगा जो आपको घर की कंस्ट्रक्शन के दौरान ध्यान रखनी है, अपने ठेकेदार को समझा देना है। आपका घर अच्छे से परफेक्ट बनने वाला है, गारंटी है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, जब भी शटरिंग करवानी है, फुटिंग की, पिलर की, स्लैब की, वहां पे शटरिंग ऑयल लगाना है। शटरिंग ऑयल लगाओगे तो आपका जो मेन सरफेस होता है, ठीक है, कंक्रीट का बाहर का सरफेस अगर अच्छे से आएगा तो वो स्ट्रांग रहता है, उसमें पानी इतनी जल्दी अंदर नहीं जाता है। होता क्या है, टूटी फूटी शटरिंग लगा देते हैं, शटरिंग ऑयल नहीं लगाते हैं, और हमारे शटरिंग के साथ बाहर का फेस कंक्रीट का आ जाता है और वो खराब हो जाता है। दूसरी चीज क्या करनी है, जब भी प्लास्टर करना है उससे पहले आपको चिकन मैश यूज करनी है या फाइबर मैश यूज करनी है। जहां भी आपका जॉइंट है कॉलम या ब्रिक का, तो वहां पे क्या कर देना है आपको, चिकन मैश, कुछ मुर्गा जाली ऐसी कुछ रहती है, ये लगाओगे तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो ये जॉइंट पे लगानी है, जैसे ये पिलर है, पिलर के साथ ब्रिक है, उन दोनों के जॉइंट पे क्या करना है, ये मुर्गा जाली लगा देनी है। अगली चीज क्या करनी है, हाकिंग। हाकिंग क्या होती है, जैसे हमने कोई भी हमारा पिलर है, हमारा बीम है, वो स्मूथ निकला था, हमने शटरिंग ऑयल लगाया था तो स्मूथ निकला, उस पर जब प्लास्टर चिपकाने जाओगे तो इतने अच्छे से प्लास्टर नहीं चिपकता है। तो अगर प्लास्टर नहीं चिपकेगा तो बाद में पपड़ी बन के निकल सकता है। तो आपको क्या करनी है, हाकिंग। हाकिंग क्या होती है, ऐसे कुछ गड्ढे गड्ढे आपने निशान डाल देने हैं उसमें, तो उससे क्या होगा, आपका प्लास्टर अच्छे से चिपकेगा। बस हाकिंग करना क्या है, जैसे ही पिलर आपका खुले 1-2 दिन बाद उसमें कर दो बीम खुले, ठीक है। अगली चीज क्या करनी है, आपकी जो ईंटें हैं, ईंटों को लगाने से पहले आपको 1 दिन तो मेरे ख्याल में उनको पानी में रखना ही है। पानी में नहीं रख सकते हो, काफी ज्यादा ईंटें हैं, तो 1-2 दिन उनको अच्छे से पानी पिलाते रहो, पानी उन पे छांटते रहो हर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, कि वो उनको जितने पानी की रिक्वायरमेंट है वो पानी पहले ही पी लें ईंटें। नहीं तो होता क्या है, हम उन ईंटों को जब लगाते हैं, जो मसाला होता है, मसाले में से वो पानी, ईंटें पानी सोख लेती हैं और मसाला हमारा सूखा रह जाता है और उतनी स्ट्रेंथ नहीं पकड़ पाता है और क्रैक आने लग पड़ते हैं। तो ईंटों को अच्छे से गीला कर दो। अगली चीज क्या करनी है, जब प्लास्टर आपको करना है, प्लास्टर करना है, दीवारों पे आपको 12 से 15 mm करना, उससे ज्यादा प्लास्टर मत चढ़ाओ, वो बाद में फट जाएगा, पपड़ी बन के निकल जाएगा। 12 mm से कम भी नहीं चढ़ाना है आपको, मतलब आधा इंच तो प्लास्टर अपनी दीवारों पे चढ़ाना है। और ऊपर सीलिंग में 6 mm, उससे ज्यादा मत चढ़ाओ, 6 mm बहुत इनफ है। 6 mm से ज्यादा प्लास्टर चढ़ाओगे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं प्लास्टर गिरने के। ये चीज आपको करनी है। आपको क्या करना है, जो लैपिंग होती है हमारे पिलर में, कॉलम में, लैपिंग आपको कहां रखनी है, मिडल में। आपको मिडल में क्या मतलब, आपका जो पिलर शुरू हो गया लगा लो फुटिंग से, ठीक है, वो जहां आप हमारे सेंटर आता है मकान का, ग्राउंड फ्लोर का लगा लो सेंटर आ गया कुछ 4-5 फीट पे, क्योंकि 10 फीट हमारी हाइट होने वाली है 5 फीट पे, तो हमारे पिलर की लैप, जो सरिया हमें, क्योंकि एकदम खड़ा सरिया तो नहीं खड़ा कर सकते, छोटा छोटा पीस खड़ा करते हैं, तो उसको बढ़ाने के लिए हम लैप करते हैं। तो लैप आपको सेंटर में करना है और आपका लैप जो सरिया होगा वो ऊपर नीचे होना चाहिए, एक लेवल पे कभी नहीं होना चाहिए। ऊपर नीचे कितना होना चाहिए, कम से कम 3-4 फीट एक दूसरे से वो सरिया दूर होना चाहिए। वो चीज आपको करनी ही करनी है। और 50D आपको लैप करना है। 50D कितना हो गया, 50 मल्टीप्लाई डी, आपका जो भी डाया होगा लगा लो 12 mm का, तो 800 mm आपको लैप करने ही करने। आपको क्या करना है, जैसे कंक्रीट बैंड और लिंटल बैंड आपको अपने घर में देना ही देना है। आपको 3 फीट पे क्या करना है, कंक्रीट बैंड देना है, ठीक है। कंक्रीट बैंड कितने, 3 फीट पे, जिससे क्या होगा, आपके क्रैक्स जो आएंगे घर में वो 3 फीट से ऊपर नहीं जाएंगे और आपके घर को स्टेबिलिटी देगा, पकड़ के रखेगा, स्ट्रांग बनाएगा। कंक्रीट बैंड और सिल बैंड आपने दिया हो, ठीक है, तो उससे स्ट्रांग घर रहता है। और वैसे ही लिंटल पूरे घर में आपको देना है, ये नहीं है खिड़कियों विंडो के ऊपर लिंटल देना है, आपको पूरे घर में लिंटल कंक्रीट बैंड देना है। कुछ ऐसा रहता है, ये सामने आप देख रहे हो दोनों लेवल पे दिया, 3 फीट पे भी और 7 फीट पे भी। अगला क्या करना है, जो बाइंडिंग वायर आपको यूज करनी है, जैसे हमारा सरिया बांधा जाता है, ठीक है, हमारा सरिया बांध रहे हैं, वायर एक यूज की जाती है, फुटिंग का है, कॉलम का, स्लैब का, तो वो आपको कौन सी बाइंडिंग वायर यूज करनी है, GI की करनी है। GI की बहुत अच्छी बाइंडिंग वायर रहती है, वो खराब नहीं होती है और मेरे ख्याल में थोड़ा मुश्किल होती है बांधने में और थोड़ी कॉस्टली भी रहती है। तो आपको क्या करना है, 16 गॉज की वो करनी है, ठीक है। GI की, SS की भी आती है स्टील की, लेकिन वो लगाने में मुश्किल होती है। GI की 16 गॉज की आपको यूज करनी है।
अगला क्या करना है आपको, जो भी सीमेंट आप यूज करोगे, मैं बोलूंगा आप रेजिडेंशियल घर बना रहे हो 1-2 स्टोरी का, तो पूरे घर में आप पीपीसी यूज कर सकते हो। पीपीसी कौन सा हो गया, पोर्टलैंड पोज़लाना सीमेंट। एसीसी कंपनी का भी आता है, अल्ट्राटेक का भी, अंबुजा का भी। तो पीपीसी आप यूज करोगे अगर, तो स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। 53 ग्रेड तक स्ट्रेंथ मिल जाती है आपको। कितने, 53 ग्रेड, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ हो जाती है। पीपीसी में ये होता है कि क्रैक्स इतनी जल्दी नहीं आते और थोड़ा सस्ता भी होता है, 10-20 रुपए। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी सीमेंट लोगे 3 महीने ज्यादा पुराना सीमेंट आपका नहीं होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हमेशा ध्यान रखना, साइड पे सबसे बड़ी गलती क्या होती है, आप जब घर बनाते हो, जो रेशो होती है, मतलब सैंड कितना डलेगा, सीमेंट कितना डलेगा, एग्रीगेट, उसको नापने के लिए कोई बर्तन नहीं होता है साइड पे, तगारी तक नहीं, मतलब जो तगारी होती है उससे इतना ज्यादा नहीं होता है। ऐसा करो, ऐसा जो बॉक्स रहता है, मेजरिंग बॉक्स, ये बनवा लो यार साइड पे, ये सस्ते में बन जाता है, मार्केट से मिल जाता है। इसमें क्या होगा, आपको पता होगा, इस पे वीडियो भी है कि कितना कैसे बनाना है। इसमें मेजर करने का होगा कि आप अगर M25 का माल बनाओगे, 1:2 का माल बनाओगे, तो एक ये बर्तन डाला, ठीक है, ये बॉक्स जो आपने बनाया, एक रेते का डाला, एक बजरी का, और फिर वैसे ही सीमेंट डाल दिया, तो आपकी रेशियो अच्छे से बन जाएगी, तो आपका कोई दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो दिक्कत रहती है, सीमेंट ज़्यादा डाल देते हैं, एग्रीड कम, और आपका कंक्रीट फट जाता है। जब आपको स्टीरअप बनानी है, रिंग आपके पिलर में ये लगती है, बीम में, तो ये रिंग जो बनाते हैं, मैं मोस्टली देखता हूँ, ये क्या करते हैं, सिंपल बेंड कर देते हैं। आपको हुक बनानी है, 135 डिग्री की हुक बनानी है, कुछ ऐसी वो हुक होनी चाहिए, मतलब पूरा उसमें कर्व होना चाहिए। हुक अच्छे से बनेगी तो आपका रिंग क्या होगा, आपके सरिये को पकड़ के रखेगा। तो 135 डिग्री की हुक आपको देनी ही देनी है। अगली चीज आपको क्या करनी है, जो कंक्रीट यूज करना है, आप अगर रेजिडेंशियल घर बना रहे हो, मेरे ख्याल में M25 से कम ग्रेड आपको यूज नहीं करने। 1 स्टोरी का 2 स्टोरी का घर है, M25 कितना हो गया, 1:1:2 का माल। तो 1:1:2 का माल कैसे बनेगा, पूरी रेशियो आपको पता होनी चाहिए। मिस्त्री के हिसाब से मत चलना। तो ये कंक्रीट मिक्स फुटिंग में भी डालो, कॉलम में भी, स्लैब में। M25 से कम मत करो। M25 घर पे बनाओगे अगर, ठीक है, तो वो M20 की स्ट्रेंथ दे पाएगा, क्योंकि सही से मिक्सिंग नहीं की जाती। अगला चीज है कंस्ट्रक्शन में, मैं बोलूंगा रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है तो आपको FE 550D या SD TMT बार यूज करने, भले वो टाटा कंपनी का है, भले वो जिंदल पैंथर का, कामधेनु, किसी भी कंपनी का। 550D या SD, 550D हो गए डक्टाइल, SD हो गए सुपर डक्टाइल। मतलब अच्छा, जितना डक्टाइल होगा उतना अच्छा स्टील होता है। आपके एरिया में अगर TMX मिल जाता है, ये TMT बार की बात कर रहा था, सरिये पे लिखा होता है ये TMT है, ये TMX है, आपको TMX मिल जाता है, वो बढ़िया चीज है। TMX TMT से अच्छी क्वालिटी है, ठीक है, तो वो 550D या SD आपको ले लेने। फुटिंग की डेप्थ में बोलूंगा, लोग गलती करते हैं, कम से कम इस समय जैसी भी मिट्टी है आपकी, बाकी डिपेंड होता है कि मिट्टी कैसी है, 6 फीट तो कम से कम आपको देनी ही देनी है। देखो फ्यूचर में G+1, 2, 3 भी जाते हो आप, और फुटिंग आपकी डेप्थ होती है 4 फुट, 5 फुट, और बाद में क्या होता है, जब अर्थक्वेक वगैरह आता है, भूकंप आता है, तो गिरने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो फुटिंग आपको 6 से 7 फीट देनी ही देनी है, भले पत्थर वाली मिट्टी है, भले आपकी प्लेन मिट्टी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं बताएगा। लेंथ और ब्रेड्थ आपको फुटिंग की कम से कम, मैं कम से कम बात कर रहा हूं, बाकी डिपेंड होता है घर किस हिसाब से। अगर 1 स्टोरी भी बनाओगे, कम से कम आपको 5x5 की फुटिंग देनी है, कम से कम 5x5 की, मतलब लेंथ उसकी, चौड़ाई और लंबाई 5 से 5 रखनी है, डेप्थ उसकी 6 फुट रखनी है। जो भी पीसीसी हम करते हैं, हम पीसीसी फुटिंग के नीचे, प्लिंथ के नीचे, हर जगह पीसीसी होती है। पीसीसी की क्यों जाती है, हमारा सरफेस लेवल हो जाए, हमारा सरिया अच्छे से बांध पाए, ठीक है। तो पीसीसी आपको M15 माल की करनी है, M10, M7.5 की नहीं करनी है, M15 ग्रेड का करना ही करना है। फिर हमारी जो फुटिंग होती है, ठीक है, फुटिंग एक कवर ब्लॉक जो हम यूज करना है, वो करना है 75 mm का। कितना, 75, 3 इंच का कवर ब्लॉक यूज करना है, उससे कम नहीं करना है, क्योंकि फुटिंग में सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मॉइस्चर के, मिट्टी में से पानी होता है, और जितना कंक्रीट के अंदर सरिया हमारा रहेगा उतना अच्छा वो रहेगा, उतना पानी से दूर रहेगा, सड़ेगा नहीं तो मोस्टली क्या करते हैं, फुटिंग में कवर देते ही नहीं है, देंगे तो 30-40 mm का दे देंगे, और वो सरिया हमारा सड़ जाता है। जब हमारा फुटिंग का सरिया सड़ गया तो बचा ही कुछ नहीं। तो जितना अंदर रहेगा उतना अच्छा, 75 mm का आपको कवर देना ही देना है। वो और चीज क्या करनी है, जो भी हमारे सरिये हैं, मतलब हमारी स्पेसिंग जो रहती है रेजिडेंशियल घर की, फुटिंग की, स्लैब की, पिलर की, तो 6 इंच से ज्यादा मत रखना। 5 इंच 6 इंच चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एक दूसरे से सरिये की स्पेसिंग, एक दूसरे से सरिया कितना दूर होना चाहिए, 5 से 6 इंच, उससे ज्यादा होगा
तो वो दिक्कत वाली बात है। बाकी तो डिजाइन अगर आर्किटेक्ट से, स्ट्रक्चरल इंजीनियर से करवाते हो तो वो बता देगा आपको 5 इंच रखनी है 6 इंच, लेकिन 6 इंच से ज्यादा आपको नहीं रखनी है। अगली चीज है, आपको जो भी शटरिंग करनी है अपनी, इस तरीके से शटरिंग करनी है, भले वो प्लाई से कराओ भले एमएस प्लेट से। शटरिंग ऐसी होनी चाहिए उसमें से बीच में से स्लरी नहीं निकलनी चाहिए। स्लरी क्या होगी, हमारा पानी और सीमेंट से, जब हम कंक्रीट बनाते हैं, माल बनाते हैं, तो पानी और सीमेंट यूज करते हैं, तो वो अगर पानी और सीमेंट गैप होगा तो वो बीच में से निकल जाएगा। अगर वो निकल गया तो वो हमारा स्ट्रेंथ नहीं बचेगी कंक्रीट में। तो आपको ये चीज ध्यान देनी है, आपकी शटरिंग अच्छे से पैक होनी चाहिए। देखो, जब हमारा कंक्रीट हो रहा है, अगर ज़्यादा मोटा कंक्रीट हो, लगा लो ज़्यादा डेप्थ हो, 5-6 फुट से ज़्यादा हो, तो उसको लेयर में डालो, मतलब 1-2 फुट की लेयर डाल लो, ठीक है। फिर उसमें वाइब्रेटर मार लो, जैसा भी आपका, मतलब थोड़ा थोड़ा कंक्रीट डालना है, वाइब्रेटर प्रॉपर से मारें। वाइब्रेटर के बिना घर बनता है यहाँ भी, तो वहाँ स्ट्रेंथ नहीं आती है, गारंटी है। तो वाइब्रेटर से हवा निकल जाती है कंक्रीट में जो भी फंसी होती है, तो आपका कंक्रीट एकदम अच्छे से होता है। और ज़्यादा वाइब्रेटर में भी मारना होता है, एक जगह 1-2 सेकंड डाला, निकाला, दूसरी जगह डाला, तो वाइब्रेटर से हमारा घर स्ट्रांग बनता है। जब आप फुटिंग खोदते हो, ठीक है, वहां मिट्टी फिल करते हो, तो वो है जो मिट्टी निकाली होती है वही मिट्टी मत डालना। आपको करना क्या है, मोरम मिलती है, ठीक है, वो डाल दो। अच्छी मिट्टी डालनी है आपको जिसमें पत्थर नहीं हो। अगर आपको वही मिट्टी डालनी है आपके घर में जो फुटिंग में से निकाली है, तो आपको करना क्या है, उसमें से पत्थर निकाल देने हैं बड़े बड़े, छोटे छोटे पत्थर भले रहने दो, तो वो अच्छे से डालोगे तो, और लेयर में डालना, 3 फीट 1 फुट डाली मिट्टी, फिर उसमें पानी मार लो या कंपैक्शन करवा लो, ठीक है, फिर अगली लेयर डालो, अच्छे से कंपैक्ट करोगे तो अच्छे से बनेगा। नहीं तो होता क्या, बाद में आपकी मिट्टी बैठती है और घर में क्रैक्स आने लग पड़ते हैं। फिर आपको क्या करना है, एटीटी करवानी है अपने घर में, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट। ये आपको फुटिंग में भी करवानी है, प्लिंथ में भी। इससे होगा क्या, आजकल दिक्कत रहती है दीमक, चूहे, आपके नीचे मिट्टी जो होगी अगर पॉइजनस नहीं होगी तो वो खा जाते हैं मिट्टी, ठीक है, होते हैं वो, होल करते हैं वहां पे, और आपके फुटिंग के बैठने के चांसेस होते हैं। घर तो नहीं गिरते, मोस्ट चांसेस होते हैं, घर भी गिरते हैं कईयों के, लेकिन आपकी फुटिंग थोड़ी भी बैठेगी आपके घर में क्रैक्स आएंगे। अगर आपने एटीटी किया होगा, ये केमिकल करवाया होगा फुटिंग और उसमें, तो वो चांसेस भी खत्म हो जाते हैं कि नीचे दीमक या चूहे आपकी मिट्टी खाएंगे। तो ये आपको करवाना है अच्छे से, और अच्छा केमिकल टर्मिनेटर कंपनी का, प्रीमाइस का या टर्मिक्विट का कर लो। 1:19 का माल बनता है, मतलब 1 लीटर केमिकल डाला, 19 लीटर पानी डालना है, ये आप कर लो। और जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं शॉर्टकट में आपको बता रहा हूँ, इस पे 3000 प्लस वीडियोस है हमारे चैनल, वो आपको वीडियोस हेल्प कर लेंगी। हर एक टॉपिक पे एक्सप्लेन वीडियो है, कैसे करना है, क्या करना है, क्या ध्यान रखना है। अगर वो भी समझ नहीं आता है, मैं कंसल्टेशन देता हूँ, कॉल पे हम बात कर लेंगे, 500 चार्जेस रहते हैं उसके। आपके कोई भी क्वेश्चन क्वेरीज हो वो क्लियर कर दी जाती है, डिस्क्रिप्शन में उसकी भी डिटेल रहती है। अगला चीज़ है, आपको जो भी फुटिंग बनानी है, मेरे ख्याल में रेजिडेंशियल घर के लिए ट्रेपेजोइडल फुटिंग दो। ट्रेपेजोइडल फुटिंग कुछ ऐसी होती है, देखो स्लोप होती है। नॉर्मल फुटिंग क्या होती है, पंचिंग शेयर फेलियर होता है, जिसमें हमारा अगर कॉलम पे लोड आएगा, प्लेन फुटिंग होगी तो वो कॉलम होल्ड कर सकता है आपकी फुटिंग में। तो ट्रेपेजोइडल क्या करती है, आपका लोड अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करती है चारों तरफ। छोटी फुटिंग है, बड़ी फुटिंग है, तो ट्रेपेजोइडल दो, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगली चीज आपको क्या करनी है, देखो अगर बजट का कोई इशू नहीं है ना, घर स्ट्रॉन्ग अर्थ के प्रूफ बनाना चाहते हो, तो नीचे टाई बीम दो। देखो तो कैसे होता है मैं बताता हूँ। जैसे आपकी फुटिंग हो, फुटिंग के बाद एक बीम होता है उसी लेवल पे, 6 फीट नीचे मिट्टी खोदी है, उसी लेवल पे एक बीम दे दो, आपकी फुटिंग पकड़ी रहेंगी। फिर जैसे आप 7 फुट ऊपर आते हो, मतलब मिट्टी भर दी, आपका प्लिंथ बीम आता है, आप प्लिंथ बीम दो, फिर आप कंक्रीट बैंड दो, फिर लिंटल दो, फिर स्लैब दो। ये 4 बीम अगर आपने किसी घर में दे दिए, वो अर्थ के एक प्रूफ हो जाता है, मतलब गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। अर्थ के एक प्रूफ यही घर होता है कि नीचे टाई बीम, ऊपर प्लिंथ बीम, कंक्रीट बैंड, लिंटल और स्लैब बीम। ये 4-5 किस्म के बीम आपको देने हैं। मेरे को पता है खर्चा होता है, लोग 2 किस्म के बीम भी नहीं देते हैं, मतलब प्लिंथ भी दिया और सिर्फ स्लैब में बस। लेकिन अच्छे से अगर घर बनाना है तो ये 5 किस्म के बीम दोगे तो घर स्ट्रॉन्ग बनेगा, ये मैं आपको बता दूं। अगली चीज क्या करनी है, जब आपकी फुटिंग होती है, कॉलम होला, पिलर होता है, सर्दियों में तो 3 से 4 दिन, अगर टेम्परेचर 5 डिग्री से कम है तो 3-4 दिन क्यूरिंग करोगे चलेगा। लेकिन गर्मियों में अगर घर बनाओगे 10 से 15 दिन क्यूरिंग करनी है, तराई करनी है। 10 से 15 दिन अगर तराई करोगे तो आपने जो कंक्रीट डाल रहा है वो अच्छे से स्ट्रेंथ पकड़ पाएगा, अच्छे से स्ट्रांग होगा, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। अगर ऐसा कर लो, अगर आपको याद नहीं रहता है, जिस दिन आपने कंक्रीट किया, कोई कॉलम फुटिंग भरी, उस पर डेट लिख दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट लिखी रहेगी, आपको पता चलेगा कि कितने दिन आपने उसकी तराई की, क्यूरिंग की। जब आप पिलर भर रहे हो,
ठीक है। पिलर एक साथ तो पूरा 10 फीट या 7 फीट जितना नहीं भर पाओगे, लेवल में भरोगे 5 फीट भरा, 6 फीट भरा, उसमें शेयर की दो। शेयर की क्या हुई, ऐसी कुछ जगह बना दो, खड्डा सा बना दो। इसका भी स्पेसिफिकेशन रहता है, लेकिन आप चलो एक खड्डा सा भी बना दोगे तो उससे होगा क्या, जब आप दूसरा कंक्रीट डालोगे तो वो अच्छे से बॉन्ड बनेगी, नहीं तो वहां पे अच्छे से बॉन्ड नहीं बनती है। तो ये शेयर की आपको देनी ही देनी है, उससे स्ट्रॉन्ग आपका घर होगा। फिर हम प्लिंथ बीम की बात करें। जब हम प्लिंथ बीम बनाते हैं, देखो उसकी हाइट बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो ब्रिक वर्क करते हैं या प्लम कंक्रीट, आप कोई भी कर सकते हो। हाइट उसकी आपको कितनी रखनी है, रोड से आपको कम से कम 2.5 फीट, तो कम से कम 2.5 फीट उसको रखो ऊंचा। पानी आने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, और फ्यूचर में रोड ऊपर ऊंचा होगा तो तब भी कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 2.5 फीट ऊंचा रखोगे तो अगर प्लम कंक्रीट करते हो वो सस्ता पड़ता है। प्लम कंक्रीट क्या हो गया, कंक्रीट और पत्थर को रेशियो डाली जाती है, 60% कंक्रीट होता है, 40% हमारा पत्थर होता है। वो पत्थर अच्छी क्वालिटी का डाल के किया जाता है, वो सस्ता पड़ता है। नहीं तो आप ब्रिक वर्क कर लो, आपको मतलब प्लिंथ बीम ऊंचा करना ही करना है, ये चीज आपको ध्यान रखना ही रखना है। देखो अगली चीज आपको क्या करनी है, जो आपको प्लिंथ बीम का सरिया बांधना है। मैं बोलता हूं G+1 बना रहे हो, जहां ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, 3 16 के सरिये नीचे, 3 16 के सरिया ऊपर, और 12 इंच उसकी हाइट, 9 इंच चौड़ा कम से कम आपको अपने घर के लिए देना है। क्योंकि प्लिंथ बीम जब आप ऊपर स्टोरी बनाओगे, अगर आपने 20 साल 30 साल बाद बनाई तो नीचे प्लिंथ तो चेंज होगा नहीं। तो स्ट्रॉन्ग, मेरे ख्याल में प्लिंथ आपको शुरू से ही स्ट्रॉन्ग लेके चलना ही चलना है, तो अच्छे से होगा। देखो जो आपको कवर ब्लॉक उसमें यूज करना है, बीम आप डालोगे ना, कवर ब्लॉक अच्छे से डालना है। अभी मैं क्या करता हूँ, प्लिंथ बीम का बताता हूँ, फिर आपको कॉलम का धीरे धीरे सबको अलग अलग से बना देता हूँ। मतलब वीडियो आपका, एक वीडियो तो काफी लंबा हो जाएगा, ये 10 15 20 मिनट का वीडियो है। फिर इसका पार्ट 2 आएगा, पार्ट 3 आएगा, 3 पार्ट में इस वीडियो को बनाते हैं, जिसमें आपके पूरे घर की क्वालिटी हम कवर कर लेंगे कि क्या क्या आपको ध्यान देना है। ये वीडियोस देख लोगे तो क्वालिटी आप खुद से संभाल सकते हो अपने घर की। जैसे मैं बोल रहा था कि कवर, प्लिंथ बीम में कवर ब्लॉक आपको, मतलब आपको कवर ब्लॉक 40 mm का देना ही देना है। चारों तरफ आपका सरिया कंक्रीट के अंदर 40 mm रहे। और उसके बाद जैसे आपका दूसरे दिन वो बीम खुलेगा, ठीक है, उस पर जूट के बैग जो आते हैं, बोरियां जो आती हैं, उनको बिछा दो, उस पर रखो और पानी की तराई करते रहो। क्योंकि देखो सीमेंट को जितना अच्छा पानी मिलेगा उतना उसका प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, हाइड्रेशन प्रोसेस अच्छे से होता है और स्ट्रेंथ अच्छे से पकड़ता है। जैसे ही आपका बीम हो जाता है ना, कुछ लोग बीम को ही क्या, प्लिंथ बीम को क्या बोलते हैं, डीपीसी, वो गलत चीज़ है। डीपीसी अलग चीज़ है। प्लिंथ बीम किया, उसके ऊपर डीपीसी आती है, एक लेयर आती है। आप क्या करो, 2 इंच की कंक्रीट की लेयर डालो, M30 की, बीच में डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल डाल दो, LW+, ठीक है, पूरे घर में, पूरे प्लिंथ बीम के पे वो दो। उसके ऊपर क्या करो, एक केमिकल, कोई भी डॉक्टर फिक्सिट का वो आता है URP, वो मरवा दो, या एलिफेंट शील्ड रबर वो आता है, या जो भी आपके एरिया में लेटेक्स केमिकल रहता है, ठीक है, तो वो आपको मरवा देना है। या बिटुमिन मिल जाती है, ठीक है, कोल टार मिल जाता है, वो मरवाना है कि आपका जो कंक्रीट हो वो नीचे से पानी ऊपर तक ना ला पाए, मतलब उसका जगह बंद कर देनी है उसको। तो उसके ऊपर जब आप ईंट लगाओगे तो आपके घर में डैम्पनेस, सीलन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। इसी दौरान, प्लिंथ के दौरान आपको क्या करना है, प्लिंथ प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करना है। प्लिंथ प्रोटेक्शन क्या हो गया, आपने जैसे प्लिंथ दिया, उसके बाहर की बाउंड्री, ठीक है, वहां पे 2-2 फीट आपको घर के चारों तरफ प्लिंथ प्रोटेक्शन दे देना है। मतलब PCC कर लेनी है, लगा लो कितनी, कोई 4 इंच की PCC कर लेनी है, कि पानी जो छत से आए या बारिश का सीधा प्लिंथ में ना जाए, प्लिंथ से दूर रहे, तो वो उतना अच्छा रहेगा। आपको क्या करनी है, मतलब प्लिंथ भी मैंने कहा 12 इंच तो हाइट उसकी देनी है, और रोड से 2.5 फीट उसको ऊंचा करना ही करना है, ये चीज़ करनी है। फिर हमारा जो पिलर होता है, पिलर में मैंने जैसे कहा आपको स्टार्टिंग में, M25 ग्रेड कंक्रीट डालना है, 1:2 का, और जो स्टील ग्रेड वो भी आपको इसमें अच्छे से करना है। और कम से कम घर में, मैं बोलूँगा ग्राउंड फ्लोर बना रहे हो, बाद में G+1 जो भी बनाओगे, 12x18 के पिलर आपको देने। 12x12 के काफ़ी लोग पिलर दे रहे हैं, मत दो, ठीक है, कुछ नहीं है, बजट का अगर इशू है। अगर देखो 12x12 को दोगे, फ्यूचर में ऊपर एक्सटेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, रिस्की हो जाएगा। 12x18 के पिलर दो, और 14 से 15 फीट से दूर पिलर आपको नहीं देने। मैं तो रिकमेंड यही करता हूँ कि आप किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से पूरी डिटेल ले लो, फिर उसके बाद घर बनाओ। लेकिन फिर भी आपको 12x18 के देने हैं। वाइब्रेटर मारना है जब कंक्रीट करना है, हुक उसमें 135 डिग्री रखनी है। ये बेसिक चीज़ें जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये करना ही करना है। और फिर जब कंक्रीट आपको बनाना है, मैं बोलता हूँ पिलर और किसका, स्लैब का, फुटिंग का, अगर उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उसमें क्या करो, रैक्रॉन 3S फाइबर आता है, ये फाइबर मार्केट से आपको मिल जाएगा। इससे क्या होता है, एक दूसरे से बॉन्ड अच्छी बन जाती है कंक्रीट की। ये मतलब जो आपके पिल्लों में भी डलता है,
ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा इंडिया मार्ट से। ये छोटे छोटे रेशे होते हैं। 3S लेना, 6S बहुत बड़ा हो जाता है, 3S लेना। ये आपको कंक्रीट में डालना, बहुत कम पैसे में मिल जाता है। तो ये आपको डालना है और आपका क्या होगा, अच्छे से कंक्रीट बनेगा और स्ट्रेंथ उसमें आपको अच्छे से मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, स्लैब की जो भी साइज़ रखना है, मैं बोलूँगा स्लैब का साइज़ लोग 5 इंच रख देते हैं, मैं बोलता हूँ 6 इंच से कम स्लैब का साइज़ आपको कभी नहीं रखना है। और स्लैब में जो कंक्रीट का कवर 25 mm तो कंक्रीट कवर आपको प्रोवाइड करना ही करना है। अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जब आपकी स्लैब हो रही होती है, जो उसमें आपको कुंडिक पाइप डालनी है, जो पाइप रहती है जिसमें इलेक्ट्रिक वायर, उनको ना प्रॉपर से फिक्स कर लो, क्योंकि कंक्रीट करते टाइम लोग चलते हैं उन पे और टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो वीडियो लंबी हो गई अभी, चलो ये पार्ट 1 रखते हैं इसका, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने कवर कर ली कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, जिसमें घर की कंस्ट्रक्शन की कहाँ क्वालिटी का ध्यान रखना है, वो सब चीज़ें क्लियर करेंगे। अभी मैं अलविदा लेता हूँ, ऐसी वीडियोज़ में लाता रहूँगा आपके लिए। बाकी अगर आपको कंसल्टेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, आप कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, और पूरे घर की कंस्ट्रक्शन भी कंसल्टेशन के थ्रू करवा सकते हो, तो वो भी डिटेल मिल जाएगी। अभी मैं लेता हूँ अलविदा। थैंक यू गाइस।